मॉर्निंग। श्री कृष्ण ने जन्म लिया मामा की जेलों में, आज मामा की जेलों में हुए देवकी के लाल यशोदा जच्चा बनी, हुए देवकी के लाल यशोदा जच्चा बनी। बाजे शंख घड़ियाल कृष्णा लिए अवतार, बाजे शंख घड़ियाल कृष्ण लिए अवतार। यदुवंशियों के कुल के उजाले हुए लिया कृष्ण अवतार। जन्माष्टमी, हम सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी का त्योहार हर साल भादो मास के अष्टमी, जैसे हम कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं, घनी अंधियारी रात के 12 बजे लॉर्ड कृष्णा ने जन्म लिया अपने मामा की जेल में। ओके, एंड वहां से विस्थापित करके उनको देवकी के घर में, नंद बाबा के घर में रख दिया था। तो नंद और यशोदा उन्हें पालते पोसते रहे। कृष्ण भगवान का जन्म बचपन से ही संघर्षपूर्ण रहा। कालिया दहा, पूतना बध और बहुत सारे हमारे राक्षसों का वध करते हुए अपने ग्वाल वालों के साथ माखन चोर, नंद किशोर, बाल, रास रचाना, बंसी बजाना, ये सब करते कराते जब उन्होंने अपनी उंगली पर, जिसे अपन छोटी सी उंगली लिटिल फिंगर कहते हैं, पर बर उठा लिया था तो गिरधारी कहलाए। ओके, गिरधारी कहलाते ही उनको कहीं से भी पता चलता है कि ये जहां मैं पैदा हूँ, जहां पे पालन पोषण मेरा चल रहा है, जहां पे मैं बंसी बजा रहा हूँ, गाँव के साथ में खेल रहा हूँ और ग्वालों के साथ में मैं रास रचा रहा हूँ, गोपिकाओं के साथ में मैं बंसी बजा रहा हूँ, ये मेरी जगह नहीं है। मेरे माता पिता तो जेल में है। और 12 साल का एक बालक सीधे खड़ा हो जाता है कंस जैसे राजा से, जो दुष्टता के नाम में जाना जाता था, जिसके कारण पाप इतना बढ़ गया था संसार में कि वही कंस जिन्होंने उग्रसेन को, अपने खुद के पिता को, जेल में रख दिया। तो सोचने वाली बात है कि कृष्ण भगवान के जो पैर हैं, कहते हैं ना, पालने में ही दिखाई दे गए थे कि ये संसार में कुछ न कुछ ऐसा करने के लिए आते हैं कि जो हम सोच नहीं पाए। इसीलिए आज तक हम उनको याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। ट्रिनिटी में, ट्रिनिटी माने ब्रह्मा विष्णु महेश, तो विष्णु के अवतार है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन अगर हम एज ए पर्सन देखें तो बचपन से लेके जो संघर्ष उन्होंने किया, 12 साल की अवस्था में जब उन्होंने कंस का वध कर लिया, फिर कंस के जो ससुर थे जरासंधी, लगातार उन्होंने मथुरा पर आक्रमण करना शुरू किया। धीरे धीरे मथुरा का विनाश होने लगा। तो ये जो है ना, कृष्ण रणछोड़ कहलाए। इन्होंने सबको उठा करके सीधे वहां पर द्वारिका में, हमारे गुजरात में आके विस्थापित किया और द्वारिका बसा दी। द्वारिका बसाने के बाद उन्होंने कितनी सारी शादियां की और मुचकुंद की गुफा में उन्होंने इनका वध भी किया है, जरासंध का। फिर उसके बाद में जरासंध के वध के बाद में उन्होंने कितनी शादियां की, आपको पता है? 16,000 जो राजकुमारियां उनके कैद में थी। जब वो वहां से जब स्वतंत्र हुई, कहाँ जाएंगी? उनके माता पिता अपनाएंगे या नहीं? उनकी शादियां होंगी कि नहीं? कृष्ण ने कहा तुम मेरी शरण में आ जाओ, चलो मैं ही तुमसे शादी। तो 16,000 तो उन्होंने एक साथ ही शादियां कर ली और 8 शादियां उन्होंने एक एक करके की है, रुक्मिणी से लेकर के और सत्यभामा और बहुत सारे नाम है, आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। 16,108 रानियों के राजा होने के बावजूद भी सारे समय निष्काम भाव से कर्म में निरत रहने वाले कृष्ण ही युद्ध के मैदान में गीता का जब प्रवचन देते तब कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते ना फलेषु कदाचन। मतलब एक वही व्यक्ति कह सकता है ये बात जो खुद एग्जाम्पल हो। ओके, so we have to see कि how nicely he had seen his life. We have to follow his life
from his childhood to his death. You will find कि how nicely he lived in this world without attachment. He was not involved, but he was involved. He tried extremely. कि हमेशा he went, you see, without thinking कि he will be means defend, or he will be harassed, or he will be punished or something like that कि in court of दुर्योधना. और उन्होंने महाभारत को रोकने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन नहीं रुका, तो उसको उन्होंने बखूबी निभाया, क्योंकि क्षत्रिय धर्म है कि जब युद्ध सामने से आ जाए तो हटना नहीं. उन्होंने यही ज्ञान अपने परम मित्र अर्जुन को दिया. ठीक है, तो गीता, उनका जो जीवन है बचपन से लेके आखिरी समय तक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है. हम ना अष्टमी से डरे, ना अंधेरे से डरे, ना ही हम काले रंग से डरे, ना ही हम इतनी सारी पत्नियां आ गई उनसे डरे, ना इतना सारा काम आ गया उनसे डरे, ना युद्ध आ गया उनसे डरे. शांति पूर्वक अपना जीवन इस तरीके से जिए जो सामने आ जाए उसको निष्काम भाव से. निष्काम भाव का मतलब है बिना कामना के जो सामने आया उसको अगर हम करें तो जीवन हमारा एकदम सरल, सुरक्षित और आनंदित रह सकता है. थैंक यू चिल्ड्रन.